अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं नया सबक नंबर 6 मुसल्लस, गुजराती में त्रिकोण। मुसल्लस के लिहाज से हमने नौवीं में काफ़ी डिटेल में पढ़ाई की है। मुसल्लस नौवीं में हमने देखे हैं मुमासिल मुसल्लसात, ऐसे मुसल्लसात कि जिनके नज़ीरी ज़ाविये और नज़ीरी ज़िले दोनों मुमासिल हो, उन्हें मुमासिल मुसल्लसात कहते हैं। यहाँ हमें मुशाबा मुसल्लसात देखने हैं। तो मुसल्लसात से पहले हम जनरल बात करें मुशाबा अशकाल की। मुशाबा को गुजराती में कहते हैं समरूप। आइए चलिए देखते हैं हम इन दायरों को। दायरों को हम देखें तो ये दायरे अलग अलग निस्बुतर वाले हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। एक जैसी दिखने वाली शक्लें, ऐसी शक्लें जो एक जैसी दिखती हो, फिर भले उनका साइज़ अलग अलग क्यों ना हो, वो मुशाबा कहलाती है। तो इस लिहाज से तमाम दायरे, ख्वाह वो छोटे हों या बड़े हो, आपस में हमेशा मुशाबा होते हैं। अगर निस्बुतर एक जैसा हो तो मुमासिल भी होंगे, लेकिन निस्बुतर अलग अलग हो तो फिर भी वो एक जैसे दिखने की बिना पर मुशाबा तो होंगे ही होंगे। उसी तरह हम बात करें मुरब्बों की। इन दो मुरब्बों को भी आप देखें तो ये दोनों की भी साइज़ भले ही अलग अलग है, लेकिन वो दिखने में एक जैसे हैं। तो इस तरह दो मुरब्बे भी हमेशा बाहम मुशाबा होते हैं। उसके बाद बात करें मुसल्लसात की, तो ये दोनों मसावी ज़िलई मुसल्लसात हैं। इसके तमाम ज़िले मुमासिल है, एक जैसे हैं, और इसके भी तमाम ज़िले एक जैसे हैं। तो ये मसावी ज़िलई मुसल्लसात है। देखने में वो एक जैसे लग रहे हैं, साइज़ छोटा बड़ा है, इसलिए ये भी मुशाबा है। अब जरा सा हम इन चार ज़िलइयों को देखें तो बज़ाहिर तो ये भले ही एक जैसी दिख रही है, लेकिन हम इन्हें मुशाबा कह सकते हैं या नहीं, इसमें डाउट है। तो हमें कोई ऐसा पैमाना बनाना पड़ेगा कि जिसकी बिना पर हम मुशाबा चीज़ों को मुतारुफ कर सके। तो आइए वो तारीफ हम देखें कि तारीफ क्या है। यकसा अजला वाले कसीर ज़िलई के नज़ीरी ज़ाविये मसावी और नज़ीरी अजला की निस्बत यकसा हो तो वो मुशाबा कहलाते हैं। कसीर ज़िलई कैसी? जिसके अजला की तादाद यकसा हो, यानी मुसल्लस के साथ आपको मुसल्लस ही लेना है और चार ज़िलई के साथ चार ज़िलई को ही लेना है। ऐसा नहीं कि मुसल्लस के साथ चार ज़िलई को ले लिया या चार ज़िलई के साथ मुसल्लस को ले लिया। मवाजना होगा तो यकसा ज़िलई शक्ल का ही होगा। तो यकसा अजला वाले कसीर ज़िलई में दो शर्तें यहाँ पूरी होनी चाहिए। एक तो उनके नज़ीरी ज़ाविये कैसे होने चाहिए? मसावी, और नज़ीरी अजला की निस्बत यकसा यानी मुतनासिब होने चाहिए, तब वो मुशाबा कहलाते हैं। इस लिहाज से अगर हम देखें तो दो दायरे, दो मुरब्बे और दो मसावी ज़िलई मुसल्लस हमेशा मुशाबा होंगे। अब बात कर लें मुशाबा मुसल्लसात की। तो दो मुसल्लसात के लिए अगर नज़ीरी ज़ाविये ममासिल और नज़ीरी अजला मुतनासिब हों तो उनकी मुताबिकत मुशाबहत कहलाती है। दो शर्तें यहाँ भी वही है, ज़िले ज़ाविये ममासिल और अजला मुतनासिब होने चाहिए। इसलिए अगर हम दो मुसल्लस लें, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR, और उनकी मुताबिकत ले लें, ABC मुताबिकत PQR, ये मुताबिकत की अलामत है, तो वो मुशाबा कब होंगे? जब नज़ीरी ज़ाविये मुमासिल, नज़ीरी ज़ाविये A का नज़ीरी P, B का नज़ीरी Q और C का नज़ीरी R, वो यहाँ पे लिखा है ज़ाविया A बराबर ज़ाविया P, ज़ाविया B बराबर ज़ाविया Q, ज़ाविया C बराबर ज़ाविया R, यानी ज़ाविये ममासिल और अजला AB का नज़ीरी PQ, BC का नज़ीरी QR और AC का नज़ीरी PR, ये मसावी निस्बतों में होने चाहिए। उसी हालत में हम उन दो मुसल्लसों को मुशाबा मुसल्लस कहेंगे। आइए अब देखते हैं मसला नंबर 6.1। देखिए मसला 6.1 में क्या है। मसला 6.1 को मुशाबहत का बुनियादी मसला भी कहते हैं या इसे थेल्स का मसला भी कहते हैं। गुजराती में सप्रमाणतानो मूलभूत प्रमेय या थेल्सनो प्रमेय। क्या है इसमें देखें, अगर मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी खींचा गया ख़त, कोई मुसल्लस है, मान लीजिए ये मुसल्लस है, मुसल्लस ABC,
اس کے کسی ایک ضلع کے متوازی ہم خط کھینچے. مان لیجیے BC کے متوازی میں یہاں پہ خط کھینچ رہا ہوں، خط L. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ باقی کے دونوں ضلعوں کو دو الگ الگ نقاط پر قطع کرتا ہے. تو وہ یہاں پہ کہا گیا ہے اگر مثلث کے ایک ضلع کے متوازی کھینچا گیا خط باقی دو اضلاع کو مختلف نقطوں پر قطع کرتا ہو تو مان لیجیے قطع کر رہا ہے D اور E پر، تو اس خط کی وجہ سے وہ دو اضلاع مساوی نسبتوں میں منقسم ہوتے ہیں. اس خط کی وجہ سے یہ جو دو ضلع ہیں وہ مساوی نسبتوں میں تقسیم پاتے ہیں، یعنی ان کی نسبتیں کیا ہو گئی؟ AD بٹے DB برابر AE بٹے EC. اس طرح کی یہ نسبت ہے اور اسے ہمیں ثابت کرنا ہے. آئیے اسے ثابت کر دیتے ہیں. سب سے پہلے شکل بناتے ہیں. مسئلے میں ہمیں کیا دیا ہوا ہے کہ مثلث ABC میں یہ جو DE ہے خط، یہ BC بار جو مثلث ABC کا ضلع ہے اس کے متوازی ہے. تو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ DE ان دو ضلعوں کو مساوی نسبتوں میں تقسیم کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم لکھیں دیا ہوا ہے کیا ہمیں دیا ہوا ہے؟ مثلث ABC میں BC کے متوازی کون سا ہے خط؟ DE. یہ AB کو D اور AC کو E پر قطع کرتا ہے. ثابت کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے کہ اس خط کی وجہ سے یہ دو ضلع مساوی نسبتوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ان کی نسبتیں AE بٹے DB برابر AE بٹے EC. یہ ہمیں ثابت کرنا ہے. AD بٹے DB برابر AE بٹے EC. یہ ہمیں ثابت کرنا ہے. چلیے کر دیتے ہیں فٹافٹ ثابت. 4 مارکس میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے، اتنا امپورٹنٹ یہ مسئلہ ہے. اسے ایسا کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ کچھ چیزیں بڑھانی پڑے گی. جیسے پہلے تو ہمیں اسے مثلث کے رقبے پر سے حل کرنا ہے. تو مثلث کے رقبے کا ضابطہ اگر ہم یاد کریں دفعہ 1/2 قاعدہ ضرب ارتفاع. تو اس لیے ہم یہاں پر 2 ارتفاع بنا لیں. پہلا ارتفاع D میں سے DM اور دوسرا ارتفاع E میں سے. اس طرح کے 2 ارتفاع ہم نے بنا لیے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 2 اور ضلعوں کو ہمیں جوڑ دینا ہے. پہلا BE اور دوسرا CD. ان سب باتوں کو ہم ثبوت میں لکھتے ہیں. ثبوت کیا بنایا؟ سب سے پہلے تو ہم نے DM عمود AE اور دوسرا EN عمود AD بنائے نیز اور کس کو جوڑ دیا؟ BE اور CD. BE اور CD بنائے. ایسا بنانے کے بعد اب ہم ڈائریکٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں مثلث کا رقبہ. مثلث کا رقبہ ہوتا ہے 1/2 قاعدہ ضرب ارتفاع. اب یہاں پہ مثلثوں کی جوڑیاں کیسے لینی ہے دھیان سے ہم دیکھیں. 3 مثلثوں میں ہمارا پورا مسئلہ ہو جائے گا. مثلث کون کون سے لینے ہیں آپ دیکھیں. میں یہاں سائڈ پر لکھ رہا ہوں. پہلے لینا ہے مثلث ADE، پھر لینا ہے مثلث BDE اور آخر میں لینا ہے مثلث CDE. ان 3 مثلثوں پر ہمارا پورا مسئلہ ہو جائے گا. یہ آپ کو لکھنا نہیں ہے، یہ یاد کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. دیکھیں نام کیسے ہے، ABC ہے، دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ.
डी ई सब के साथ है, पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है और तीसरा वाला सी है। तो पहले हमको ए और बी की जोड़ी लेनी है और बाद में ए और सी की जोड़ी लेनी है। इस तरह दो जोड़ियाँ लेंगे तो हमारा मुसल्लसों का रकबा लेकर हम ये मसला साबित कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब दूसरा एक और सीखा था हमने कि मुसल्लस ए डी ई का रकबा, इतना बड़ा लिखने के बदले उसे ऐसा लिख सकते हैं, उसे पढ़ा जाएगा वही मुसल्लस ए डी ई का रकबा। इसलिए ए डी ई का रकबा बराबर 1/2। पहले इधर वाले कायदे और इर्तफा लेने हैं। ए डी ई में कायदा है ए डी ज़र्ब इर्तफा है ई एन। इसी तरह अब उसके साथ लेना है मुसल्लस बी डी ई। मुसल्लस बी डी ई का रकबा बराबर 1/2, उसका कायदा आएगा बी डी, इर्तफा वही लेना पड़ेगा ई एन। मुसल्लसों की किस्में आप देखेंगे तो हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में हमें इर्तफा बनाना पड़ता है, क़ायमतुज़्ज़ाविया में रेडीमेड मिलता है। लेकिन अगर मुसल्लस इस तरह का हो जैसा ये बी डी ई है, ये मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में इर्तफा बनाने के लिए कायदे को पीछे की जानिब हमें बढ़ाना पड़ता है, तो वो यहाँ बढ़ाया गया है। कायदा तो ये कहलाएगा बी डी। अब इन दोनों की तकसीम कर लेते हैं। इसलिए ए डी ई का रकबा बटे बी डी ई का रकबा बराबर, आप देखें तो 1/2 कट रहा है, ई एन भी कट रहा है, तो हमारे पास बच रहा है ए डी बटे बी डी। इसे देते हैं नंबर 1। तो पहली जोड़ मुसल्लसों की हो गई, ए डी ई और बी डी ई। अब उसी तरह ए डी ई के साथ सी डी ई को लेना है और कायदे और इर्तफे इस साइड के देखने हैं। इसी तरह मुसल्लस ए डी ई का रकबा बराबर 1/2, इधर कायदा है ए ई ज़र्ब इर्तफा है, यहाँ पे इर्तफा कौन है डी एम। फिर उसके साथ लेना है मुसल्लस सी डी ई को। सी डी ई का रकबा बराबर 1/2, उसका कायदा ये ई सी और इर्तफा तो वही डी एम। फिर से इन दोनों की तकसीम करनी है, इसलिए ए डी ई का रकबा बटे सी डी ई का रकबा बराबर 1/2 गया, डी एम गया, तो हमारे पास बच रहा है ए ई बटे ई सी। इसे देते हैं नंबर 2। अब 1 और 2 को देखें तो 1 और 2 के LHS में ऊपर वाला ADE दोनों में है, BDE यहाँ पे है और यहाँ पे है CDE। लेकिन शक्ल में ध्यान से हम इन दोनों मुसल्लसों को देखें, BDE और CDE, तो ये दोनों मुसल्लस ऐसे हैं जो मुतवाज़ी खतूत की एक ही जोड़ के दरमियान आए हुए हैं। और 9वीं जमात में हमने देखा था कि मुतवाज़ी खतूत की एक ही जोड़ के दरमियान आने वाले मुसल्लसों के रकबे मसावी होते हैं। तो लेकिन मुसल्लस BDE और मुसल्लस CDE मुतवाज़ी खतूत की एक ही जोड़ के दरमियान आए हुए हैं, लिहाजा उनके रकबे मसावी होंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ADE का रकबा बटे BDE का रकबा बराबर ADE का रकबा बटे CDE का रकबा। अब जब इनके LHS मसावी हो गए तो RHS अपने आप मसावी होंगे, इसलिए अब उनके RHS हम लिखेंगे। तो इधर का RHS है AD बटे DB, AD बटे DB बराबर इधर का RHS है AE बटे EC। यही हमको साबित करना था। देखिए कितनी आसानी से ये साबित हो गया। अब इस मसले का अक्सी मसला है जो है मसला 6.2। मसला 6.2 जो है वो मसला 6.1 का अक्स है।
مسئلہ 6.1 نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی خط مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو اور باقی کے 2 ضلعوں کو قطع کرتا ہو تو وہ ان 2 ضلعوں کو مساوی نسبتوں میں تقسیم کرتا ہے. یہ اس کا الٹا ہوگا کہ اگر کوئی خط مثلث کے 2 ضلعوں کو مساوی نسبتوں میں تقسیم کرتا ہو تو وہ تیسرے کے متوازی ہوگا. اسے ہمیں ثابت نہیں کرنا ہے، صرف مثالوں میں اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں اگر آیا تو. اسے ثابت نہیں کرنا ہے، صرف دیکھ لیتے ہیں. اگر ایک خط مثلث کے کوئی 2 اضلاع کو یکساں نسبت میں تقسیم کرتا ہو تو وہ تیسرے ضلع کے متوازی ہوگا. اس طرح یہ مسئلہ نمبر 6.2 تھا. باقی کا انشاءاللہ کل دیکھیں گے.